Welcome to part 2 of Biotechnology Principles and Processes chapter. प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल में देख चुके हैं दैट दो प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व कैसे किया. हमें मास प्रोडक्शन करना था, सो वी विल इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इन प्रोकैरियोटिक सेल विच विल डिवाइड एवरी 20 मिनट्स एंड ह्यूमन इंसुलिन जीन यूज करने से कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं दिखेंगे. इसके लिए हमें ह्यूमन इंसुलिन जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट. First of all, we will collect beta cells of pancreas of human into a test tube and we would add multiple types of lytic enzymes जिससे cell पूरा break हो जाएगा so that we can isolate pure DNA out of that. यहाँ हम लोग एनिमल सेल है इसीलिए डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन तोड़ेंगे. अगर ये प्लांट सेल होता तो हमें पहले सेल वॉल भी तोड़ना पड़ता बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम. अगर ये फंगल सेल होता तो काइटिनेज एंजाइम यूज करते और अगर बैक्टीरियल सेल होता तो हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज करते इन ऑर्डर टू ब्रेक सेल वॉल. बट सिंस नाउ इट इज ह्यूमन सेल देयर इज डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन. सो टू ब्रेक इट ओपन वी विल यूज डिटर्जेंट्स. To break all the proteins, we will add proteases enzyme. क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं डीएनए के साथ, कुछ आरएनए भी अटैच होगा या सेल के अंदर आरएनए है, सो वी विल यूज आरएनएज एंजाइम. एंड बेसिकली हम वो सारे लाइटिक एंजाइम्स यूज करेंगे जिससे सेल के अंदर सारी चीजें टूट जाएगी एक्सेप्ट फॉर आर डीएनए. Hence we won't add DNAs क्योंकि अगर हम DNAs ऐड कर दिए तो हमारा DNA भी टूट जाएगा जबकि हम चाहते हैं प्योर DNA आइसोलेट करना. So except for DNAs we will use all other type of lytic enzymes. And now in this particular test tube all the cell fragments are there along with the pure DNA. How do we isolate that pure DNA? In that case we will add chilled ethanol in the test tube so that pure DNA व्हाइट थ्रेड सस्पेंशन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट ऊपर सस्पेंड हो जाए. अब ये ऊपर जो प्योर आया है उसे हमें आइसोलेट करना है बाय अ टूल लाइक स्पून. तो स्पूनिंग जैसा एक वर्ड याद रख लो, स्पूलिंग. स्पूलिंग की मदद से हम ये प्योर डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे. अब प्योर डीएनए तो मिल चुका है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटायर डीएनए. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. अब इस जीन को आइसोलेट करना है फ्रॉम एंटायर डीएनए. ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम डीएनएज यूज करेंगे तो वो तो रैंडम कट्स लगा देगा, पूरा डीएनए भी तोड़ देगा, हमारा जीन भी तोड़ सकता है. फॉर दैट वी विल यूज सम स्पेशल एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो स्पेसिफिक जगहों पे ही कट लगाते हैं. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हमें मिले कहाँ से? तो ये नेचुरली प्रेजेंट थे प्रोकैरियोटिक सेल के पास. कोई भी प्रोकैरियोट सेल के पास टू नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है. एक, बैक्टीरियोफाज का जैसे इन्फेक्शन होगा उसके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने के लिए उनके पास होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. Since they are restricting the growth of bacteriophage and since they cut the DNA in the center and not at the terminals, hence the name was given restriction endonuclease. बट जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ सकता है, इन द सिमिलर वे इट कैन ब्रेक इट्स ओन डीएनए आल्सो. उसको बचाने के लिए उनके पास सेकेंड डिफेंस होता है विच इज मिथाइलेटिंग एजेंट एंड दैट विल एड मिथाइल ग्रुप टू इट्स ओन डीएनए so that restriction endonuclease cannot cleave their own DNA but can cleave the foreign DNA. ये RE साइंटिस्ट लोगों को पता चला एंड उन्होंने देखा दैट REs do not function like DNAs. DNAs cuts randomly but REs function very specifically. They find a palindrome sequence. पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब है आप फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ो, आपको सेम पढ़ने में आएगा. जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मलयालम. मलयालम आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ो या रिवर्स में पढ़ो, इट विल साउंड सेम. इन केस ऑफ डीएनए एग्जाम्पल के तौर पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC है तो अपोजिट स्ट्रैंड में फ्रॉम 5 to 3 ओरिएंटेशन हमने सेम रखा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, वहां पे भी GAATTC है. ऐसे पैलिंड्रोम सीक्वेंस को वो कट लगाता है. लेट्स अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ RE. RE inspects the entire length of DNA. It will find its specific sequence called as recognition sequence. It will bind to it and then it will give a cut.
Now this cut is of two types, type 1 cut and type 2 cut. Type 1 cut में it recognizes its palindromic sequence and within the palindromic sequence it gives cut away from the center. So इससे क्या होता है, sticky ends produce होते हैं, hence these ends are also called as sticky ends and इसमें single stranded overhanging planks मिलते हैं. यहाँ phosphodiester bond तो कट हुआ, साथ में साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कट होते हैं. Whereas type 2 cut में, since the RE inspects the length of DNA, it will recognize the palindrome sequence and it will give cut in between, in the center of palindrome. इसमें से phosphodiester bond कट होता है and कोई sticky nature नहीं बनता है, blunt nature बनता है. So या इस ends को हम blunt ends भी कहते हैं. RE जो है, सिंस पता चला ये बहुत यूजफुल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सो साइंटिस्ट लोगों ने मोर देन 900 REs आइसोलेट किए फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के लिए नेचुरल डिफेंस था, बट हमारे लिए इट वाज यूजफुल फॉर बायोटेक. अब इस RE के नोमेनक्लेचर कैसे देने में आए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, GAATTC वाज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर RE नेम्ड EcoR1. इसमें जो फर्स्ट लेटर है जीनस को, जिसमें से आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है. सेकेंड टू लेटर्स डिनोट करता है स्पीशीज को, डिनोट करता है जिसमें से आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है. फोर्थ लेटर डिनोट करता है स्ट्रेन को एंड फिफ्थ लेटर जो कि रोमन में लिखा होता है डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. जैसे EcoR1 हमने आइसोलेट किया फ्रॉम एस्चुरेशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन एंड ये पहला RE आइसोलेट किया था, हेंस द नेम EcoR1. सो फाइनली बाय यूजिंग RE हमने उसी टेस्ट ट्यूब में वापस आना है जिसमें हमने स्पूलिंग की मदद से प्योर DNA आइसोलेट किया. अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग RE इंसर्ट करेंगे बिकॉज फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें पूरा सीक्वेंस पता है. वी वुड नो ह्यूमन इंसुलिन जीन के इस तरफ एंड इस तरफ कौन सा पैलिंड्रोम सीक्वेंस है. अकॉर्डिंगली वी विल यूज RE एंड RE यूज करने से इसी टेस्ट ट्यूब में मल्टीपल फ्रैगमेंट्स लग चुके होंगे जिसमें से वन ऑफ द फ्रैगमेंट वुड बी आर डिजायर्ड जीन. अब इतने सारे फ्रैगमेंट्स में से वो एक यूजफुल फ्रैगमेंट हम आइसोलेट कैसे करें, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड.